भारत ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रच दिया करते हुए तीसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया और पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिला। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। पूर्ण विधेयक पेश कर सकती है और विपक्ष भी महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। भारत मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है और उत्तर प्रदेश सहित कुछ इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 9 से 15 मार्च तक डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक मनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित डिजिटल भुगतान के प्रति जागरूक करना और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के उपाय बताना है। एक्सप्रेस ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए 9 मार्च को कुल 56 उड़ानें संचालित करने का फैसला किया है, जिससे फंसे यात्रियों को राहत मिल सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में अब किसी एक देश का वर्चस्व नहीं है। वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है और कई देश मिलकर नई विश्व व्यवस्था बना रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र को वास्तविक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें व्यावहारिक कौशल भी सिखाना जरूरी है। शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान भारी गिरावट देखने को मिली। वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण निवेशकों में चिंता बढ़ी और सेंसेक्स तथा निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग और वैश्विक तनाव के कारण भारत में सोना लगभग 1.63 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। देश के कई हिस्सों में गर्मी ने मार्च की शुरुआत में ही तेज असर दिखाना शुरू कर दिया है। में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए विशेष स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 9 मार्च से शुरू होकर 17 मार्च तक खुले रहेंगे, जिससे विशेष जरूरत वाले बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। टेंस ऑफ इंडिया ने जनवरी 2026 के सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। देश भर के हजारों छात्रों ने परीक्षा दी थी और टॉप करने वाले छात्रों की सूची भी जारी की गई है। हुए टी20 विश्व कप फाइनल को देखने के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लाखों दर्शक पहुंचे। मैच के दौरान शानदार माहौल देखने को मिला और जीत के बाद स्टेडियम में जश्न मनाया गया। भारतीय रेलवे ने मिजोरम की राजधानी आइजोल तक पहली बार खाद्यान्न की खेप पहुंचाई है। इससे उत्तर पूर्वी राज्यों में परिवहन और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। भारत में नई ऊर्जा परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। के नए प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई सेवाओं को ऑनलाइन कर रही है। घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसानी से पूरा कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई योजनाएं चला रही है। इससे किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में दूर स्थित आकाशगंगाओं के अध्ययन के लिए नए डेटा का विश्लेषण शुरू किया है। इस शोध से ब्रह्मांड के निर्माण और विकास के बारे में नई जानकारी मिलने की उम्मीद है। इसरो ने गगनयान मिशन की तैयारियों में महत्वपूर्ण प्रगति की जानकारी दी है और अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। वैज्ञानिक नई बैटरी तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज और दक्षता लगातार बढ़ रही है और कई कंपनियां नए मॉडल लॉन्च कर रही है। देश में इंटरनेट और मोबाइल डेटा के उपयोग में तेजी से वृद्धि हो रही है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की है। कई राज्यों में किसानों के लिए नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जा रही है।
कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। भारत में नई मेट्रो परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कई शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लगाए जा रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिक नई स्वास्थ्य तकनीकों पर शोध कर रहे हैं। में युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। कई विश्वविद्यालयों ने नए रिसर्च प्रोग्राम शुरू किए हैं। भारत में डिजिटल भुगतान का उपयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है। योजनाओं के कारण रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। कई शहरों में जल संरक्षण के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ग्रामीण सड़कों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं और तकनीक में नई खोजें सामने आ रही है। देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। भारत वैश्विक मंच पर आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है।